नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। सबसे पहले सिलेबस पढ़ रही हूँ, उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं एक कमेंट के बारे में आज चर्चा करना चाहूँगी। जैसे मुझे एक कमेंट आया था, ऐसे तो मैं अपने कमेंट में मतलब अपने वीडियो में किसी का नाम नहीं लेती हूँ, बट आज मुझे लग रहा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है नाम लेना, तो इसलिए मैं नाम ले रही हूँ। जो मनीष यादव जी हैं, उन्होंने काफ़ी नेगेटिव कमेंट किया था और मैं दीपा प्रजापति जो हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सही पॉइंट कहा। और मैं तो इस ये पे इसलिए कुछ नहीं बोली क्योंकि क्या है ना कि हमें जब सफलता मिल जाती है तब फिर हम जवाब देने के लिए ये होते हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती या कोई भी नहीं जानता है किसका प्रीलिम्स निकलेगा, किसका सिलेक्शन होगा। हम बस कर्म कर सकते हैं। और मैं मनीष जी को यही कहना चाहूँगी कि आप अगर किसी और के लिए नेगेटिव बोलते हैं तो सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा, आपका ही नेगेटिव होगा। तो आप या कोई भी आप लोग दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं आपके माइंड पे होगा। आज की डेट पे आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, मतलब मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगी कि मैं किस चीज़ पे बिलीव करती हूँ या फिर मैं क्या सोचती हूँ, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आप भी पॉजिटिव रहिए, चाहे कोई भी हो। अगर मैं आज की डेट पे ये सोच लूँ कि मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, तो मतलब ये क्या है, मतलब नहीं ऐसा। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर एग्ज़ाम में टॉप में सिर्फ एक बच्चा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करते। जो रैंक 2 आता है, जो 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, हर कोई पढ़ाई करता है। बट किसी का पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसका फर्स्ट रैंक लग जाता है, किसी का थोड़ा कम हो गया तो वो 4-5 में चला जाता है। तो इसी तरह होता है। तो आप पॉजिटिव कहिए हर किसी के लिए। अगर आप दूसरे के लिए पॉजिटिव कहेंगे तो आप भी पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि जो आप दीजिएगा आपको भी वही मिलेगा। आप दूसरे को जो देंगे भगवान आपको वही देंगे। और मुझे नहीं पता कि आप ये कमेंट क्यों किए, वैसे आप कमेंट किए उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि नेगेटिव कमेंट से मैं मोटिवेट होती हूँ और नेगेटिव कमेंट से हर किसी को मोटिवेट होना चाहिए। क्योंकि और अगर कोई आप लोग सजेशन देना चाहते हैं कि आप प्रीलिम्स इस तरह से पढ़ो तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, आप भी शेयर कर सकते हैं जैसे उन्होंने शेयर किया। मेरी वीडियो को देखे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती टाइम मेरी वीडियो को देखने के लिए दिया, उसके बाद कमेंट किए, तो उसके लिए मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगी। और दीपा जी को तो मैं बहुत स्पेशल धन्यवाद दूँगी, क्योंकि क्या है ना कि वीडियो देखना, कमेंट पढ़ना हर कोई करता है, लेकिन उस पर कमेंट करना सब नहीं करते हैं, इसलिए मैं उनको स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैं हर किसी को यही कहूँगी कि आप दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचिए, आपका भी पॉजिटिव होगा, आपका भी अच्छा होगा। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि सबका कॉलेज जो है बहुत लेट हुआ, तो 22 से 23 साल में सबका कॉलेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। अब आप मास्टर करेंगे वो अलग बात है, लेकिन ग्रेजुएशन जो है 21-22 किसी का लेट हुआ तो 23 साल तक में हो जाता है। और मैं 32 ईयर प्लस हूँ, तो मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत सारे लोगों को ग्रेजुएशन के बाद बहुत कुछ करते हुए देखी हूँ। बहुत ही मतलब तरह तरह के लोग आफ्टर मैरिज भी मिले हैं, कॉलेज टाइम में भी हैं, और बहुत मतलब स्टेज मेरे चेंज हुए हैं, तो मैं देखी हूँ। और मैंने यही देखा है, जो दूसरे के लिए किया है, जो दूसरे को पॉजिटिव कहा है, उसका भी पॉजिटिव हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई सजेशन देते हैं तो बहुत अच्छा होता है, और अगर आप किसी के लिए नेगेटिव कहते हैं तो उससे उसको कुछ नहीं होगा, वो आप पे ही इफ़ेक्ट होगा। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी, बस अब मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं इससे मोटिवेट हुई और आप लोगों से मैं डिस्कस की जो भी मुझे लगा।
तो मैं आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप बता सकते हैं। मेरी स्पीडी की बुक आ चुकी है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ और इसका जो आंसर है वो मैं वीडियो के लास्ट में दे दूँगी। और जैसे आज जो है वो मैं इसरो से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो कि यूनिट 9 का है और यूनिट 9 का भी कह सकते हैं, मेन यूनिट 7 का है। ठीक है, यूनिट 7 का है। तो इसमें क्या है कि इसरो में जो 2022 से 24 तक के जो भी प्रमुख मिशन हैं वो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, और इसरो के आगामी मिशन जो हैं वो भी आप याद कर लीजिए। इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर आपको के पास स्पीडी है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं है तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको इसका स्क्रीन शॉट दे दूँगी, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि चंद्रयान 4 जो है वो कब लॉन्च होने वाला है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है चंद्रयान 3 जो है वो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि गगनयान टीवी D1 जो है वो कब लॉन्च किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 2022 से 24 तक में 10-12 हैं और 7-8 जो हैं वो आगामी मिशन में हैं। तो आप ये पूरे अच्छे से रट लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसरो से रिलेटेड है और इसरो हमारे लिए बहुत मतलब इंडिया का है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं इस वीडियो में एक्चुअली हम लोगों का ना अभी लोक गायन, लोक नृत्य, मेले, त्योहार ये सब चल रहा है, तो मैं उसकी यहाँ पे परीक्षा धाम से लिस्ट बना रही हूँ। क्या है ना, हमें PDF प्रोवाइड किया गया है, तो मैं सोची कि एग्ज़ाम परीक्षा धाम में जो भी लिखा हुआ है वो मैं एक बार नोट डाउन कर लूँ, और फिर जो मुझे नोट्स मिले हैं उसके साथ मैं उसको साथ में मतलब मैच करवा रही थी। तो यहाँ पे मैं पहले परीक्षा धाम से लिख रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, और इसमें मैं क्या की हूँ ना कि जो भी मेले हैं वो किस नदी के किनारे लगे हैं और वो मेले कहाँ कहाँ लगते हैं उसकी मैं पूरी तरीके से लिस्ट बनाई हूँ। तो इससे क्या है ना, पढ़ने में बहुत आसानी हो रहा है। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं 2 ही पेज का बनाई हूँ परीक्षा धाम से, लेकिन हमें जो वहाँ सारांश से PDF मिले हैं वो बहुत बड़ी है। तो उसकी लिस्ट हमें सेलेक्टेड मेले बता दिए गए हैं कि कौन कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, तो मैं वही पढ़ने वाली हूँ। और ये परीक्षा धाम के ये 2 पेज जो है मैं याद कर चुकी, ये मुझे अच्छे से लर्न हो गया। लास्ट में मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू।